बच्चों आज का आपका टॉपिक है निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि आप पहले पढ़ ही चुके। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। आज आपको पढ़ना है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, पहला आप ये नोट कर लें, मैं आपको पढ़ा चुका, फटाफट से नोट कर लें। लिखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। प्रेक्षित मान कहते हैं मापे गए मान को भाई। तो निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वास्तविक मान जब हम मापते हैं वो अलग अलग आते हैं। कैसे, जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझें। मान लो मेरे पास ये एक सरल लोलक है। सरल लोलक आप जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। सरल लोलक है ऐसा, यहां से बंधा हुआ है धागा, ये पीतल का गोला बंधा हुआ है। तो सरल लोलक है हमारे पास ये। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका एक चक्कर देखो कैसे बनेगा। एक चक्कर आप इसे हाथ में पकड़ के यहाँ ले आए, हाथ में पकड़ के से यहाँ ले आए और यहाँ ला के छोड़े तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर दोबारा यहाँ जाएगा और यहाँ से दोबारा वापस आएगा। तो फिर से सुनेंगे, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जाके वापस आएगा। ये हो जाएगा इसका एक दोलन या एक चक्कर। क्या हो जाएगा ये, एक दोलन या एक चक्कर। तो जब आप, ये प्रैक्टिकल भी है आपका कक्षा 11 में, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसे यहाँ से छोड़ो और छोड़ के जब यहाँ जाएगा गिनो, यहाँ पे एक चक्कर हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 2 चक्कर हो जाएंगे, यहाँ से फिर दोबारा आके वहाँ जाएगा 3 चक्कर हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसका 20 चक्करों का समय नोट कर लें। क्या कर लें, 20 चक्करों का समय। तो मैंने कहा 4-5 बच्चों को कि भाई सब बच्चे 20 दोलनों का समय माप के बताओ। 20 दोलनों का समय या 20 चक्करों का समय इसका माप के बताइए। तो हर बच्चा आपको अलग अलग समय बताएगा, सेम समय किसी का नहीं आने का। न्यूमेरिकल जब करेंगे चाहे देख लियो, एक बच्चा माप के बताएगा। मान लो आपको कि जी 20 चक्करों का समय या 20 दोलनों का समय मान लो जी है। किसी एक बच्चे का आया 40 सेकंड। कितना आया, 40 सेकंड। दूसरा बच्चे ने माप के बताया 20 चक्करों का समय, मान लो उसका आया 39 सेकंड। तीसरे बच्चे ने 20 दोलनों का समय या 20 चक्कर का समय माप के बताया, उसका मान लो आया 41 सेकंड। और चौथे बच्चे ने माप के बताया समय 20 दोलनों का, वो आया 41.5 सेकंड। तो 20 दोलनों का सही समय क्या होगा भाई, एक बच्चा बता रहा 20 दोलनों का समय 40 सेकंड, एक बता रहा 20 दोलनों का समय 39 सेकंड, एक बता रहा 20 दोलनों का समय यानी 20 चक्करों का समय 41 सेकंड, एक बता रहा 20 दोलनों का समय 41.5 सेकंड। तो 20 दोलनों का सही समय क्या है, तो इसका तरीका है कि इन चारों को जोड़ो और 4 से भाग कर दो। क्या, इन चारों को जोड़ो और 4 से भाग कर दो तो क्या आएगा, 20 दोलनों का सही समय। उसे कहेंगे वास्तविक मान। क्या कहेंगे, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान ऐसे निकाले जाते हैं कि मान लो आपने किसी भौतिक राशि को कई बार माप लिया, हर बार अलग अलग मान आ रहे, तो आप कैसे निकालेंगे वास्तविक मान या सही मान। उन सबको जोड़ो और जितनी बार मापा भौतिक राशि को उससे भाग कर दो। कहने का मतलब समांतर माध्य निकाल दो। तो जो निकाल के आएगा वो क्या होगा, भौतिक राशि का वास्तविक मान होगा। तो मैंने क्या बताया था निरपेक्ष त्रुटि में आपको कि किसी भौतिक राशि के जो है क्या नाम, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो वास्तविक मान आपको निकालना आ गया होगा और अच्छा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकलों में। तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं निरपेक्ष त्रुटि का। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे पास कोई भौतिक राशि ए है, मैंने ए को n बार मापा। कितनी बार मापा, n बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार मापा, n बार। लिखिए, माना किसी भौतिक राशि ए को n बार मापने पर उसके प्रेक्षित मान A1, A2
कोमा A3 कोमा A4 डॉट 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 AN प्राप्त होते हैं। किसी एक ही चीज को n बार मापा, जैसे मैंने अभी 20 दोलनों के समय को 4 बार मापा था, तो किसी भौतिक राशि A को कितनी बार मापा? n बार। तो बताओ n बार मापने पे अलग अलग आएगा। तो ये जो A है, भौतिक राशि A है, इसका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान निकालने का तरीका क्या है? समांतर माध्य निकाल दो इनका। तो लिखेंगे फिर आप लिखिए, तब भौतिक राशि का वास्तविक मान, क्या लिखेंगे यहाँ? भौतिक राशि का वास्तविक मान। इसे लिखा जाएगा A माध्य या शॉर्टकट में AM। कैसे निकलेगा? समांतर माध्य कक्षा 10 में निकाला होगा। जितनी बार मापा उन सब मापों को जोड़ो, कितनी बार मापा गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, डॉट 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 n बार मापा गया। n से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया फॉर्मूला किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान निकालने का, AM बराबर। ठीक है भाई। अब ये जो भी कुछ निकाल के आ जाएगा यहाँ हल करके न्यूमेरिकल में करेंगे, वो क्या होगा? भौतिक राशि का वास्तविक मान होगा। तो अब निरपेक्ष त्रुटि निकालनी। निरपेक्ष त्रुटि, पहली मापी गई माप क्या थी? A1, दूसरी मापी गई माप A2, तीसरी मापी गई माप A3, चौथी मापी गई माप A4। तो यहाँ ये सारी मापी हुई माप है, ये मापे गए मान है, इन्हें प्रेक्षित मान कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें प्रेक्षित मान कहेंगे। और ये जो इनका समांतर माध्य निकाल के आएगा, वो जो भी आएगा वो होगा भौतिक राशि का वास्तविक मान। और आप जानते हैं वास्तविक मान AM है और मापित मान ये रहे तुम्हारे सामने ऊपर ये। तो इनके अंतर को क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। तो हम लिखेंगे अतः तो भाई देखो, पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी। पहली माप में क्या निकालनी? निरपेक्ष त्रुटि। वो से रिपोर्ट लिखा जाएगा डेल्टा A1 से। डेल्टा A1 साथ में लगाया जाएगा मॉडुलस। कैसे निकालने? परिभाषा के अनुसार किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान क्या है? AM, और पहला प्रेक्षित मान कितना है? A1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि। अब दूसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान माइनस दूसरा मापित मान। फिर क्या निकालनी? तीसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान माइनस मापित मान। चौथी माप में निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ये मॉडुलस इसलिए लगाया, अगर इनका अंतर नेगेटिव भी आ गया, ऋणात्मक भी आ गया कहीं, तो आपको प्लस ही लेना है। मॉडुलस का मतलब है अगर इनका अंतर माइनस भी आया, घटा के यहाँ माइनस भी आया, तो भी बाहर क्या लेना है? प्लस लेना है। तो ऐसे ही ये पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि, ये दूसरी में, ये तीसरी में, ये चौथी में। तो nवीं माप में देखो, यहाँ के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ डॉट 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 डॉट। nवीं माप में, जो nवीं माप है निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा AN बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो भैया ये है हमारा क्या? निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। अगर आपने किसी एक ही चीज को बार बार माप दिया, अलग अलग मान आए, तो उस माप का सही मान क्या होगा? उसके लिए समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य निकाल के ये जो आएगा ये भौतिक राशि का वास्तविक मान कहलाएगा। अब हर एक माप में निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक मान में से मापी गई मानों को घटाते चले जाओ। वास्तविक मान में से मापी गई मानों को घटाते चले जाओ।
तो ये आ जाएगी पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि, ये दूसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि, ये तीसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि, ये चौथी माप में निरपेक्ष त्रुटि, फिर 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में और फिर nवीं माप में निरपेक्ष त्रुटि। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, अलग अलग मापों में निरपेक्ष त्रुटियां निकाल देंगे। मॉडुलस इसलिए लगाया कि अगर इनका अंतर नेगेटिव आया तो नेगेटिव नहीं लेना, वो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो प्लस ही लेना है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल इसे नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।